चलिए दोस्तों देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। अ बॉडी फॉल्स फ्रीली फॉर 10 सेकेंड्स। मान लीजिए आपने एक बॉडी को इस तरह से रखा और छोड़ दिया और वो लगातार गिरते रही और 10 सेकेंड के बाद उसने कहा है कि इसकी एवरेज वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे जर्नी की। और उसने कहा है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू जो कि असल में 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, उसने कहा है आप 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लीजिए। तो अब उसको कैसे सॉल्व करेंगे? बहुत आसान है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के कई तरीके हैं। मैं बेसिक से आपको 2 तरीके बताता हूं। चलिए पहले जाते हैं मेथड 1 पे। आप सभी को तो यह बात मालूम होगा कि जब भी कोई चीज को आप छोड़ते हैं और वो नीचे जाती है तो लगातार उसकी स्पीड बढ़ते जाती है और ऐसे मोशन को क्या कहा जाता है? एक्सेलरेटेड मोशन। और ये एक एक्सेलरेटेड मोशन है। मान लो 10 सेकेंड में उसने जो डिस्प्लेसमेंट किया था वो कितना था? h था। तो किसी भी एक्सेलरेटेड मोशन का या फिर अंडर फ्री फॉलिंग बॉडी का डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है h = ut प्लस हाफ ऑफ gt स्क्वायर। इजंट इट? ओके, क्योंकि आपका ये फ्री फॉल था, आपने जस्ट उसको छोड़ दिया था तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो होगी वो 0 होगी। तो मैं कहूंगा सिंस इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 0, h इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ gt स्क्वायर। Therefore h इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ g की वैल्यू 10 और टाइम की वैल्यू क्या है बेटा? 10 सेकेंड्स है, तो उसका हो जाएगा स्क्वायर। तो h इज इक्वल्स टू फिर ये कितना हो जाएगा? 500 मीटर्स। इजंट इट? है ना, 1 जा 5 जा और ये 5 मल्टीप्लाई बाय 100, 500 मीटर्स। तो ये तो आ गया हमारे पास डिस्प्लेसमेंट, दैट इज h। तो एवरेज वेलोसिटी फिर क्या आएगी? तो एवरेज वेलोसिटी जो आएगी वो आएगी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो भाई डिस्प्लेसमेंट कितना है? दैट इज 500 मीटर्स और टाइम कितना है हमारे पास? दैट इज 10 सेकेंड्स। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर विल बी 50 मीटर पर सेकेंड। इजंट इट द थर्ड ऑप्शन? है ना। अब मैं आपको इसी प्रॉब्लम को दूसरे मेथड से भी करके दिखाता हूं। वो कैसा? तो देखिए मेथड सेकेंड। ओके, अब हम लोग अगर कहेंगे कि देखो इनिशियली इसकी स्पीड क्या थी? 0 थी। अब 10 सेकेंड के बाद इसकी स्पीड क्या होगी? तो अगेन काइनेमेटिकल इक्वेशन में अगर हमें टाइम की वैल्यू मालूम है, एक्सेलरेशन मालूम है, इनिशियल वेलोसिटी मालूम है, तो आप फाइनल स्पीड जो है इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। v = u + gt, जहां u इज इनिशियल वेलोसिटी एंड v इज फाइनल वेलोसिटी। तो v = u क्या है यहां पर? 0, g की वैल्यू क्या है बेटा? 10 और टाइम कितना दिया हुआ है आपको? अगेन 10। ओके चलिए, तो v = फिर ये कितना हो जाएगा बेटा? 100। इजंट इट? ठीक है, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी? 100 मीटर पर सेकेंड। अब मुझे एवरेज वेलोसिटी निकालना था। तो एक्सेलरेटेड मोशन में एवरेज वेलोसिटी को आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, v + u डिवाइडेड बाय 2, यानी फाइनल स्पीड प्लस इनिशियल स्पीड डिवाइडेड बाय 2। अब फाइनल स्पीड कितना है? 100 प्लस इनिशियल स्पीड कितना है? 0 डिवाइडेड बाय 2, जो कि कितना हो जाएगा बेटा? 50 मीटर पर सेकेंड। अगेन 50 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए बेटा आंसर आ ही गया। फिर से वही ऑप्शन है थर्ड वाला, हमने बस इसको दूसरे तरीके से निकाला है। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। दिस इज आंसर टू द गिवन क्वेश्चन।